Hello, dear students. Yes, beta. In the last class, we discussed about elements and compounds. Today, we are going to discuss about mixture and compound, the differences between mixture and compound. हाँ, आप अगर कंपाउंड की बात करो, आप मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ पे जो दिया था H2O का, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ये बोल सकते हो ना कि मैम यहाँ पे जो कंपाउंड आप बोल रहे हो प्योर सब्सटेंस, आपको मैंने बताया प्योर सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज सॉरी, योर एलिमेंट और कंपाउंड। तो आप जब कंपाउंड की बात कर रहे हो यहाँ पे आप मुझे बोल सकते हो कि मैम ये भी तो देखो ना, आप यहाँ पे हाइड्रोजन एक टाइप के पार्टिकल हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्यों प्योर सब्सटेंस है? ये मिक्सचर से ये क्यों, आप इसे बोल सकते हो कि मैम ये भी तो मिक्सचर बन गया। नो, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। तो क्यों ये दोनों में, आप एक मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्यों हम इसे मिक्सचर नहीं बोल रहे हैं, कैसे एक कंपाउंड मिक्सचर से डिफरेंट है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, आप अपने एनसीईआरटी ओपन कीजिए। यहाँ से हम एक एक पॉइंट रीड करेंगे और वहाँ आपको मैं एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने आपका क्या लिखा है, मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर के केस में आपको कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड आपको नहीं मिल रहा है। मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगी। इस केस में कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये आप यहाँ पे याद कर लीजिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मिक्सचर में आपको जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आप मिक्स कर रहे हो, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिक्स कर रहे हो, तो आपको एक न्यू कंपाउंड आपको मिल रहा है। हाँ, आपको न्यू कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपाउंड के केस में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक न्यू कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, आपका सोल्ट प्लस वाटर, हमें पता है वो क्या बनाता है। जब आपका सोल्ट और वाटर, सोल्ट वाटर में मिक्स करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। हाँ, हम इस मिक्सचर को बोल सकते हैं सोल्टी वाटर। अब आपको क्या यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस मिला? जो आपका मिक्सचर है ये क्या है, ये सोल्ट और वाटर मिलकर कोई न्यू सब्सटेंस तो आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, ये वही है ना, ये सोल्ट की तरह इसमें सोल्टी है और H2O, और आपने H2 इसमें मिक्स किया तो ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिल रहा है। कोई आपको न्यू सब्सटेंस यहाँ नहीं मिल रहा है। पहले आप ये कंपाउंड समझिए, तब आपको ये समझ आएगा कि न्यू सब्सटेंस से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, आपका H2O एक कंपाउंड है, यू नो। हाँ, आपने हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया तो आपको लिक्विड एक H2O मिला। ये एकदम डिफरेंट सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड आपको मिल गया ना। यहाँ पे कोई आपको न्यू कंपाउंड नहीं मिल रहा था बेटा। ये हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, दोनों अलग अलग एक प्योर सब्सटेंस हैं। इसे जब आपने मिक्स किया तो आपको एक डिफरेंट, एक न्यू कंपाउंड आपको मिला है। यहाँ ऐसा नहीं है ना ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसा कुछ है, ये एकदम ये कम्प्लीटली न्यू आपको एक सब्सटेंस मिला है। सेकंड एग्जांपल देखो, आपने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, आपको थर्ड एकदम डिफरेंट कंपाउंड आपको मिला है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे आप बोलते हो। यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। आप और कोई मिक्सचर का एग्जांपल ले लीजिए। आपने आयरन पार्टिकल्स को, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को आपने मिक्स कर दिया सोइल पार्टिकल में, कोई और न्यू चीज़ मिली आपको? जो मिक्सचर है वो बस वही आयरन और सोइल जैसे ही आपको मिक्सचर मिला है, कोई न्यू चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पे आप दोनों केस में देख रहे हो, आपको एकदम कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड मिलता है। तो यही पॉइंट इन्होंने यहाँ लिखा है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जबकि इस केस में हमें एकदम कम्प्लीटली न्यू कंपाउंड आपको मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट आप देखो, इन्होंने क्या बोला है, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। यहाँ पे मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर की जो कंपोजिशन है दैट कैन वेरी। जबकि कंपाउंड में क्या लिखा है, कंपाउंड की तो डेफिनेशन में ये आपको मैंने बताया था, स्टार मार्क भी कराया था, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, मैंने क्या किया, कंपोजिशन, जब हम ये सोल्ट यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, ये देखो, जो आपने सोल्ट लिया है प्लस वाटर, ये आपका सोल्टी वाटर बना रहे हैं। यहाँ आप ये कर सकते हो ना, थोड़ा सा सोल्ट और ऐड कर दोगे, मिक्सचर बनाने में थोड़ा सा सोल्ट और ऐड कर दोगे, रहेगा तो आपका वही सेम मिक्सचर ना। हाँ, थोड़ी कंपोजिशन चेंज हो गई, थोड़ा और ज़्यादा सोल्टी नमकीन हो सकता है या थोड़ा कम नमकीन हो सकता है, लेकिन रहेगा तो वही सोल्टी वाटर ना। कोई मिक्सचर में तो चेंज नहीं आएगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा और सोल्ट ऐड कर दिया या थोड़ा और वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा पानी निकाल दिया, आप
कंपोजिशन इसकी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपका मिक्सचर सेम रहेगा, थोड़ा कम नमकीन या ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, लेकिन मिक्सचर तो चेंज नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना आपने थोड़ा और सोल्ट ऐड किया और ये आपका शुगर सोल्यूशन बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आपका मिक्सचर तो सेम रह रहा है। यहाँ पे आप कंपोजिशन इसकी वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने आपको कंपाउंड जब पढ़ाया था तभी आपको स्टार मार्क सर्कल करवाया था कि इसकी जो कंपोजिशन है सेम रहती है। हम दोबारा H2O का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सारे जो पॉइंट्स हैं हम H2O के एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। H2O में आपने 2 हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो लिखवाया था। 2 हाइड्रोजन है आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना 1 है, जो हम 1 यहाँ लिखते नहीं है। 1 होता है तो हम यहाँ लिखते नहीं है बेटा, तो 2:1। अब आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ हाइड्रोजन 3 कर दूँ और ऑक्सीजन 5 कर दूँ, रेशियो क्या हो गया 2:5। क्या ये आपका वाटर का कंपाउंड रहा? नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे जो इसकी कंपोजिशन है, जिन एलिमेंट से मिलके हमारा कंपाउंड बना है, उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, ये आपका फिक्स रहती है। और कोई एग्जांपल ले लो, NaCl सोडियम है, क्लोराइड है। आपका Na सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों मिलके आपका जो एक कॉमन सोल्ट आपके इसमें रखा होता है, ये क्या है? सोल्ट है। आपकी किचन में जो वाइट सोल्ट रखा होता है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो आपका Na और ये कौन से रेशो, 1:1 रेशो में है। आपका मन कर रहा है कि Na मैं 5 ले लूँ और क्लोरीन मैं 1 ही लूँ, ठीक है, ये 5:1। क्या ये आपका सोडियम क्लोराइड बना? नहीं। तो आपका जो रेशियो है, कंपोजिशन है, वो फिक्स रहेगी। मिक्सचर में आप क्या कर सकते हो, ये कंपोजिशन को आप चेंज कर सकते हो। जी हाँ, चेंज कर सकते हो। कंपाउंड में आप चेंज नहीं कर सकते। जो है आपका कंपोजिशन है 2:1 है, जो भी है वो आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये क्लियर हो गया एकदम। थर्ड पॉइंट हम यहाँ से रीड करते हैं। इन्होंने क्या बोला, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि आपका जो मिक्सचर जिस पार्टिकल से, जिन चीज़ों से मिलके बना है, वो हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए। तो जो आपका मिक्सचर आप देखोगे वो कैसा नजर आएगा, जो आप कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर आप मेरे को बता दो कि मैम मैंने सोल्ट और वाटर से मिलके आपने क्या बनाया है, मिक्सचर बनाया है, तो आप मिक्सचर बता सकते हो कि मैम ये ऐसा नजर आएगा। ये कैसा होगा, टेस्ट करने में सोल्टी होगा, और किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि आपको कांस्टेंट पार्टिकल्स पता है। तो जो आपका मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके जो आपने कांस्टेंट पार्टिकल्स जिन चीज़ों से मिलके बना है वही उस जैसे ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बट कंपाउंड में ये ज़रूरी नहीं है। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वेट, आपका एक सेकेंड बेटा, जो आपका सोल्ट प्लस वाटर आपने मिक्स किया था, सोल्ट प्लस वाटर मिक्स किया। अब मैं बोलूँगी कि जो आपका सोल्टी वाटर बनेगा, आप बोलोगे मैम वो सोल्टी होगा क्योंकि आपने सोल्ट मिक्स किया है। वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि आपने वाटर मिक्स किया है ना। तो इन दोनों को देखकर जिस चीज़ से आपका मिक्सचर बना है, आपने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ बता दी। लेकिन इस केस में देखो, अगेन मैं वाटर का एग्जांपल ले रही हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बना रहा है, H2O। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना है, कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन, एकदम धमाके के साथ जलती है, ये जलने में हेल्प करती है ये गैस। ऑक्सीजन यू नो, कंबशन जिसे हम बोलते हैं, किसी चीज़ को जलाना है, पेपर जलाना है, मोमबत्ती जलाने, कोई भी चीज़ जलानी है, आपको कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। तो ऑक्सीजन गैस भी आपका किसी चीज़ को जलने में हेल्प कर रही है, हाइड्रोजन भी आपका जलने में हेल्प कर रही है, लेकिन इन दोनों को मिलकर जो चीज़ बन रही है, क्या बन रहा है, वाटर। या आपको किसी चीज़ की में जो आग लगी है उसे बुझाने में हेल्प करता है। एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी है ना। आप इन दोनों की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को देख के ये बता सकते हो कि H2 की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? नो। आपने अभी देखा कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कितना अपोजिट प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस कंबशन में हेल्प कर रही हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ कंबशन। ये दोनों प्लस पॉइंट का मतलब ये दोनों क्या कर रही है, हेल्प कर रही हैं। लेकिन H2 आपको कहीं आग लगी हो, उसमें हम किस में, वाटर को किस में यूज़ करते हैं, उसे बुझाने में। इसका अपोजिट रोल है एकदम। तो क्या H2O का आप प्रॉपर्टीज H2 और हाइड्रो ऑक्सीजन को देख के बता सकते हो? नो। तो कंपाउंड में हम कभी भी जो जो जिस कांस्टेंट पार्टिकल से मिलके बनता है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, मिक्सचर में आप बता सकते हो। ठीक है, यही पॉइंट इन्होंने लिखा है।
क्या लिखा है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। जो आप कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे द न्यू सब्सटेंस हैज कम्प्लीटली एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दिया H2O का, जो आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों कंबशन में किसी चीज़ को जलाने में हेल्प कर रहे हैं, जबकि जो उन दोनों को मिलकर H2O बन रहा है उसकी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो उस चीज़ को आग को बुझाने में, कंबशन का अपोजिट काम कर रहा है, उसी चीज़ को बुझाने में हेल्प कर रहा है। लास्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, the constants can be separated fairly easily by physical methods। आप फिजिकल मेथड बेटा इंक्लूड्स योर इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये जो इजी जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है वो आपके फिजिकल मेथड है, उससे आप मिक्सचर को अलग कर सकते हो। बट कंपाउंड में द कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। अगेन आपने मिक्सचर का वही हम सेम एग्जांपल से ही सारे पॉइंट समझेंगे। सोल्ट प्लस वाटर लिया, आप क्या करोगे, इवेपोरेट कर दोगे। इवेपोरेशन जब करोगे आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सोल्ट बचेगा। दोनों अलग अलग हो गए, फिजिकल मेथड है, कोई डिफरेंट अलग से कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई आपने। लेकिन आपको H2O जो कि एक कंपाउंड है, मिक्सचर, ये तो आपका मिक्सचर था ना, इसका आपने अलग करा एक सिंपल फिजिकल मेथड से हो गया। लेकिन आपका ये आप मिक्स कर रहे हो, एक सेकेंड, आप H2O ये आपका क्या है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड में आपको क्या करना है, इसे अलग करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्पार्क मेथड होता है, केमिकल मेथड है, लेबोरेटरी में जो किया जाता है, उस मेथड से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। जो H2 आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, अगर आपको इन्हें ब्रेक करना है, अलग करना है, तो एक प्रॉपर मेथड होता है, केमिकल रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी, जिसके आपको इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो, प्रॉपर एक मेथड है जो कि आपको डिटेल में नहीं समझना है, उससे आपका ये अलग होगा। ये ऐसे नहीं आपने इसे फिल्टर कर दिया तो हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे, इस मेथड से अलग नहीं होगा। तो ये आपका जो मिक्सचर है वो आपका फिजिकल मेथड से, यहाँ आप लिख सकते हो, फिजिकल मेथड से अलग हो जाएगा, जबकि इसके लिए प्रॉपर एक केमिकल मेथड की ज़रूरत होती है, केमिकल रिएक्शन की आपको ज़रूरत होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सारे डिफरेंसेस एक बार हम फिर रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मैंने आपको जैसे सोल्ट प्लस वाटर मिक्स किया, आपको कोई न्यू कंपाउंड नहीं मिल रहा है, वही सोल्टी वाटर मिल रहा है। जबकि एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो आपको H2O एकदम डिफरेंट न्यू कंपाउंड आपको मिल रहा है। सेकेंड वन इज अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, आप इसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो, सेम वही मिक्सचर रहेगा, वही सेम टाइप का मिक्सचर रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन जाएगा। लेकिन इसमें आपका जो कंपोजिशन है ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। H2O में आपने देखा 2:1, 2:1 फिक्स रहेगा, जो ये रेशियो है कंपोजिशन फिक्स रहेगी। आप इसे 3:1 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो आपका वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा। फिर थर्ड पॉइंट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स। आपने देखा सोल्ट प्लस वाटर मिक्स किया, आपको जो मिक्सचर मिला है सोल्टी वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स मींस सोल्ट और वाटर जैसी ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको न्यू सब्सटेंस मिलता है, कंपाउंड बनता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। हाँ, फोर्थ इज द कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय इजी फिजिकल मेथड, जो इजी इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन, इनसे आप अलग कर सकते हो। बट इसमें आपको प्रॉपर एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों काम आते हैं, दोनों रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन भी होगी और केमिकल रिएक्शन भी, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो उस मेथड से ये चेंज हो गया। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब चीज़ समझ आई कि कैसे मिक्सचर हैं, जो हमारे मिक्सचर हैं वो कंपाउंड से डिफरेंट है। ये चारों पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। जो एक्सप्लेन किया वो सारे पॉइंट्स, हर एक पॉइंट लिखोगे, उसके नीचे एक एक एग्जांपल से, जैसे मैंने आपको समझाया है, नोट्स बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।